अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 20 जनवरी सन 2026 और सुबह की तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुजरात रेलवे स्टेशन पे। और थोड़ा सा काम था मुझे, इस वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ा है। और ट्रेन 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल का जो सुबह 7 बजे चली है रावलपिंडी से लाहौर के लिए, वो चूज़ की है और सीट मैंने करवाई है इसी स्टैंडर्ड में। तो इसी स्टैंडर्ड की मुझे समझ नहीं आई कि जो राब्ता ऐप में जो फेयर था वो 600 रुपये आ रहा था और जिस वक्त मैंने सीट बुक की वो तकरीबन 950 रुपये की मुझे वो सीट मिली है। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि 350 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ का है, क्योंकि जो सर्विसेज हैं कॉम्प्लीमेंट्री वो तो अब चूँकि वैसे भी रमज़ान है, उसके अलावा रमज़ान ना भी हो तो फिर भी जो ये सर्विसेज हैं ये लाहौर से अगर आप गुजरात या गुजरात से लाहौर तक जाएँ तो वो आपको नहीं मिलती। अब मुझे नहीं पता कि 350 एक्स्ट्रा किस चीज़ का लिया गया है। वैसे शो 600 रुपये हो रहा था, लेकिन जो डिडक्ट हुए वो मेरे 950 रुपये हुए। बहरहाल एसी स्टैंडर्ड की कुछ सीट है, तो अब सफ़र करते हैं। अभी ट्रेन आई नहीं, अभी 101 अब वो गई है। उसके बाद 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आएगी, उसका अराइवल आपको दिखाते हैं, अराइवल और डिपार्चर दोनों। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन 102 डाउन सुबह रफ्तार आएगी, उस पर फिर अपना सफ़र करेंगे गुजरात से लाहौर तक। तो इंशाल्लाह अभी अगर मौसम की बात करें, रमज़ान है और पहला जुम्मा है आज, और मौसम की बात करें तो सुबह धुंध थी हल्की हल्की, मौसम ठंडा है अभी। आप देख रहे हैं कि जो मैंने लाइट सी एक जैकेट सी पहनी हुई है, लेकिन ज़रूरत नहीं अगर ना भी पहने, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा है। तो बस अब चलते हैं, इंतज़ार करते हैं 102 डाउन का। पहले मुसाफिर जो है इस वक्त स्टेशन जो है वो खचाखच भरा हुआ है। वो हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के भी हैं, 102 के भी हैं, उसके बाद तेज़गाम के भी हैं। तो अगर आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना हो तो उसके लिए भी ट्रेन है 2 डाउन खैबर मेल, जो सुबह तकरीबन 5 से 5:30 बजे के राउंड अबाउट आती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लाहौर जो है वो उसकी जो मार्केट है वो ओपन होती है जुम्मे को, तो उसकी टाइमिंग जो है तकरीबन 10:30-11 बजे वो मार्केट खुलती है। तो यही ट्रेन जो है 102 डाउन या उसके बाद फिर तेज़गाम है, 1 घंटे के डिफरेंस से चलती है, वो ये 2 ट्रेन सूट करती हैं। तो उसके बाद फिर आगे फिर 40 डाउन ही है, वो ज़रा काफ़ी लेट हो जाती है। तो अब इंतज़ार करते हैं 102 का। तो दोस्तों 9:55 पे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस PH-28-307 के साथ गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। मुसाफिर आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में मौजूद हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस के। तकरीबन आधा घंटा डिले हो चुकी भी है, क्योंकि इस वक्त अब ये टाइम जो है 102 डाउन का है गुजरात पहुंचने का। काफ़ी देर से लाला मूसा खड़ी रही। 102 भी लाला मूसा आ चुकी हुई है, तकरीबन 10 से 12 मिनट बिफोर हुई थी। अब उसका क्रॉस होगा 101 अप के साथ, वहीं पे ही लाला मूसा। अभी आपको डिपार्चर दिखाते हैं 46 का गुजरात रेलवे स्टेशन से। करने के बाद डिपार्चर हो गया 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का। दोबारा ब्रेक सप्लाई हुई है। ट्रैकर जो है वो उसमें कोई ग्लिच आया हुआ है, वो अभी तक 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को लाला मूसा खड़े हुए दिखा रहा है। इंजन के बिल्कुल पीछे लगेज वैन है, उसके बाद पावर वैन और फिर 2 एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं, बाकी सारी इकॉनमी क्लास।
तो गुजरात से अब चलने के बाद नेक्स्ट ये स्टॉप करेगी वज़ीराबाद जंक्शन, वहाँ से फिर ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे डाइवर्ट होगी, वहाँ से हाफजाबाद, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह और वहाँ से फिर खानेवाल, और उसके बाद फिर आगे कराची तक थ्रू आउट मेन लाइन 1 पे अपना सफ़र करेगी। तो दोस्तों 10:15 हो रहे हैं सुबह के, और तकरीबन 7 से 8 मिनट डिले है। 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल का लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं, और सामने आप देख रहे हैं कि स्टॉल्स वगैरह पे पर्दे जो है वो लगाए गए हैं रमज़ान के एहतराम के लिए, मुसाफिरों की ज़रूरत के पेश नज़र। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जो मुसाफिर थे वो 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस की थे, वो जो है वो सवार हो चुके हुए हैं, और अब मुसाफिर जो हैं तकरीबन कोई रमज़ान भी है और ना होने के बराबर ही हैं। चंद मुसाफिर हैं, वैसे रमज़ान अगर ना हो तो फिर इस गाड़ी में काफ़ी रश होता है। ये दोस्तों GU204570 लीड कर रहा है 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल कार को। अपनी सीरीज़ का आखिरी लोकोमोटिव है, 20 ये इंजन इंपोर्ट किए थे पाकिस्तान रेलवेज़ ने अमेरिका से। GO12 प्राइम मूवर 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक एवोल्यूशन सीरीज़, एक ज़बरदस्त क्लास के ये लोकोमोटिव जो है वो अमेरिका से ख़रीदे थे पाकिस्तान ने। 2200 हार्स पावर ये जनरेट करता है। तो एक कोच आप देख रहे हैं कि सफारी स्पेशल ट्रेन की जो कोच है वो एक लगी हुई है सबसे इंजन के बिल्कुल पीछे। पहले इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं, उसके बाद फिर AC की कोचेज़ हैं। आठ नंबर कोच है ये। आप देख रहे हैं 6 नंबर कोच जो है वो CFI जर्मन, उससे पीछे CNR, उसके बाद फिर जो है CFI कोच अटैच हुई भी है। ये दोस्तों 8 नंबर कोच AC स्टैंडर्ड की जर्मन CFI कोच वो अटैच है AC स्टैंडर्ड की, और इससे आगे जो पार्लर कार है वो CNR कोच है। तो अभी 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी, उसके बाद सिग्नल जो है डाउन हो गया, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। नहीं दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद गुजरात रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया है 102 डाउन का। तकरीबन 110 किलोमीटर का सफ़र है, 110-115। गुजरात जो है 1333 किलोमीटर मार्कर पे मौजूद है। और बुक टाइमिंग जो है इसकी, रनिंग टाइम जो है वो है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट गुजरात से लाहौर तक का। और गुजरात से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप वज़ीराबाद जंक्शन, तकरीबन 7 से 8 मिनट डिले है। और 10:21 पे गुजरात रेलवे स्टेशन छोड़ दिया।
और ये आप देख रहे हैं कि लूप लाइन से मेन लाइन पे कनेक्ट हो रही है। सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन हल्की हल्की धुंध है, अबर आलूद मौसम है, जिसकी वजह से धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। सामने आपको सरसब्ज़ शदाब खेत नज़र आ रहे हैं। लोग अपने भैंसों के लिए चारा जो है वो काट रहे हैं ज़मीनों से, और इसी के साथ गंदम की फसल अभी सब्ज़ है। वर्किंग कर रहे हैं रावलपिंडी शेड के ड्राइवर जावेद तनोली साहब, और इस वक्त उन्होंने स्पीड को जो है वो बढ़ा लिया है। ये दोस्तों रास सर्विसेज की जानिब से ये बॉक्स दे दिया गया है, जिसमें जिंगर बर्गर होगा, जूस होगा। तो लेकिन अब मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं अफ्तारी के बाद खाइएगा। चलें, बहरहाल रोज़ा है तो अफ्तारी में खाएंगे इसको। तो मुझे पहले आइडिया नहीं था कि ये दिया जाएगा गुजरात से लाहौर के दरमियान, लेकिन वो बता रहे हैं कि दिया जाता है। इसी वजह से फिर 250-300 रुपया जो है वो फेयर में ज़्यादा मुझे देना पड़ा है। तो एक बार फिर इधर गेट आ रहा है, ब्रेक सप्लाई हुई है, स्लो हुई है। और ये सामने आप देख रहे हैं अंडरपास बना हुआ है, और इसी के साथ ये ओल्ड जीडी रोड। दोस्तों अलेक्जेंड्रा ब्रिज से बड़ी स्लो स्पीड से पास हो रही है, कॉशन है। और सामने आपको ओल्ड ब्रिज नज़र आ रहा है, जो कि आप ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको कश्ती नज़र आ रही है, मछेरे जो हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं। के पानी का आपने कलर देखा चेंज हो चुका हुआ है, ग्रीन कलर हो गया हुआ है। और अब ट्रेन हमारी पास थ्रू करेगी हरिपुर बांध रेलवे स्टेशन से।
आप देख रहे हैं कि ओल्ड सिटी रोड हमारे साथ साथ चल रही है, जो कि गुजरात और वज़ीराबाद को मिला रही है। ये जो रोड है सामने अंदरून वज़ीराबाद से गुजर रही है, उसके साथ ही परे दूसरी साइड पे बाईपास भी बना हुआ है, जो कि अगर आप गुजरात या गुजरात से गुजरने वाला लाहौर जाना हो तो बाईपास इस्तेमाल करते हैं, सिटी के अंदर से गुजरना नहीं पड़ता। और अब हम गुजरेंगे गैमन लेक से। सामने आप आउटर सिग्नल देख रहे हैं वज़ीराबाद जंक्शन का। दोस्तों 10:37 हो रहे हैं और 102 डाउन रेल कार वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 10:25 है और तकरीबन 12 से 13 मिनट डिले चल रही है। उम्मीद है कि ये अपना टाइम लाहौर तक कवर कर लेगी। 11:50 इसका लाहौर अराइवल है और तकरीबन 12:10 बज जाते हैं इसको लाहौर पहुँचते। और मुसाफिर यहाँ पे भी मौजूद हैं काफ़ी सवार होने के लिए, लेकिन इतने नहीं जितने रमज़ान के अलावा होते हैं। इसमें अब होंगे कुछ तेज़गाम के भी और उसके अलावा रेल कार के होंगे। दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद फ़ाइनल डिपार्चर विसल हो गया वज़ीराबाद जंक्शन से रेल कार का, और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मूव हो रही है। वज़ीराबाद से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप इसका होगा गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद फिर लाहौर इसकी डेस्टिनेशन। और उम्मीद है कि रास्ते में कोई क्रॉस हमें नहीं मिलेगा। 39 जो है वो अभी पहुंची नहीं है वज़ीराबाद सॉरी लाहौर, और 39 उसके पीछे पीछे है। और वज़ीराबाद जंक्शन से 2 ब्रांच लाइन अलग होती हैं। एक वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन जो कि सियालकोट से होती हुई नारोवाल, वहाँ से फिर शादराबाग और लाहौर, और दूसरी जो है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जो कि वज़ीराबाद खानेवाल रास्ता फैसलाबाद होती हुई जाती है, जिसमें 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस वो ट्रैवल करती हैं। आप टर्न टेबल देख रहे हैं। इंजन वगैरह की साइड चेंज करनी हो तो यहाँ पे आते हैं। अक्सर जो सियालकोट एक्सप्रेस ट्रेन है वो आती है, वही इंजन जो है वापस जाता है तो उसका रुख जो है यहाँ पे चेंज किया जाता है। और सामने आप होम सिग्नल देख रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड पे जो अलग हो रही है ये है वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन, और इसी तरह अगर आप
दूसरी साइड पे राइट साइड पे देखें तो ये अलग हो रही है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, जिस पे अभी अभी आगे 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस गई है। यहाँ से फिर आगे अलीपुर चट्टा, हाफजाबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, डोबा टेक सिंह, अब्दुल हकीम और शोरकोट आगे खानेवाल तक जाती है। वहाँ से फिर ये दोबारा मेन लाइन 1 के साथ अटैच हो जाती है। दोस्तों ऐसा ऐसा वज़ीराबाद शहर को पीछे छोड़ दिया, और वज़ीराबाद शहर आपको पता है कि छुरियाँ चाकू बनाने में मशहूर व मरूफ शहर है। और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं काफ़ी वज़ीराबाद में भी और सियालकोट में भी। सामने आप हाउसिंग सोसाइटी देख रहे हैं, इसी के साथ ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की बैक साइड से जो है वो गुजर रहे हैं हम, और जीडी रोड जो है वो सामने आपको भी नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे जाके एक बार फिर ट्रैक के साथ साथ चलेगा। सामने ट्रैफिक आपको रवा दवा नज़र आ रही होगी दूर दूर। और ट्रेन अब हमारी नेक्स्ट स्किप करेगी थोंकर रेलवे स्टेशन को, और स्पीड जो है अपनी बढ़ा ली है। दोस्तों 97 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और पास थ्रू कर रही है थोंकर रेलवे स्टेशन से। 1312 किलोमीटर मार्केट से गुजर रही है। दोस्तों 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त क्रूज़ कर रहा है GU24570102 डाउन सबक रफ्तार रेल कार को 101। ट्रेन हमारी इस वक्त कखड़ शहर में दाखिल हो चुकी है और अभी कखड़ रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर आप कह लें, जो एक कस्बा कह लें। रफ्तार से कखड़ रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है 102 डाउन। और कखड़ रेलवे स्टेशन पे इस वक्त असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब की ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे हमारे भाई ज़हीर लोधी साहब, जो कि काफ़ी टाइम हरीपुर बांध रेलवे स्टेशन पे भी ड्यूटी करते रहे हैं। उसके बाद गुजरांवाला कैंट, और आप इस वक्त कखड़ रेलवे स्टेशन पे हैं।
96 किलोमीटर दूर है कराची के माड़ी पोर्ट से। गुजरांवाला कैंट भी इसको कहते हैं, राह वाली कैंट भी कहते हैं। और अब यहाँ से गुजरांवाला शहर में दाखिल ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की धुंध जो है वो अभी भी छाई हुई है। खुला इलाका है यहाँ पे और इस वजह से यहाँ पे अभी तक धुंध जो है वो छटी नहीं है। और इसको अब फॉग कह लें या स्मोक कह लें, अब स्मोक ही है क्योंकि अब मौसम नहीं है धुंध का, ठंड इतनी नहीं है तो धुंध जो है वो है। दोस्तों 11:05 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी इस वक्त स्लो हो चुकी है। आगे गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी अब। और गुजरांवाला शहर भी एक काफ़ी बड़ा सनती शहर है, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम की वो हैं, जिनमें फ़ैन इंडस्ट्री भी है, सेंट्री का सामान बनाने वाली भी हैं, उसके अलावा वाशिंग मशीन, एग्ज़ॉस्ट, हर किस्म के जो है इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। और मशहूर मरूफ है जिसमें आपने मास्टर टाइल्स उनका नाम सुना होगा, जो सेंट्री और टाइल्स वगैरह बनाती हैं। इसके अलावा सुपर एशिया फ़ैन, काफ़ी मशहूर मरूफ 2-3 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। और ये अंडरपास बना हुआ है जो आगे मेरे ख्याल में जो सियालकोट बाईपास है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। और इस सामने आपको रेलवे के ज़ेर इस्तेमाल जो भी ट्रैक का सामान है वो पड़ा हुआ है, इसमें स्लीपर्स भी हैं लोहे के, लकड़ी के। और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन तकरीबन 1290 किलोमीटर दूर है। दोस्तों गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जो मेन लाइन के साथ है वहाँ पे ले रहे हैं 102 डाउन को। तकरीबन 14-15 मिनट डिले हो चुकी है। 10:52 इसका शेड्यूल अराइवल है और इस वक्त 11:07-8 हो रहे हैं। मुसाफिर जो हैं यहाँ पे भी काफ़ी मौजूद हैं, जो 102 डाउन के होंगे, उसके अलावा 8 डाउन तेज़ गाम के। देन दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से 102 डाउन का, और फाइनल भी हो गया। इसी के साथ अभी प्लेटफॉर्म से मूव हुई नहीं। नहीं जी, आस्ता आस्ता प्लेटफॉर्म से मूव हो गई है। और नेक्स्ट अब इसकी डेस्टिनेशन लाहौर।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉल्स वगैरह जो हैं वो इसी तरह ही खुले हैं, हालांकि इनको पर्दे वगैरह लगाने चाहिए। और ये आप किलोमीटर मार्कर देख रहे हैं 1288.55 कराची से इसकी जो दूरी है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की। और इसी के साथ एक और आई थिंक ये ट्रेन एक खड़ी है, आई थिंक DVM है। और वाह, AG30 ब्लू टाइगर 6029 भी खड़ा है। बल्कि दोनों ही 6029 है और 6017। ब्लू टाइगर आप देख रहे हैं 2, ये बिल्कुल पीछे पीछे हमारे, ये भी लाहौर पहुंचेगी। ये दोस्तों गुजरांवाला सिटी अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन। जो अब कार पार्किंग के लिए ही यूज़ हो रहा है। देख रहे हैं कि रोड पे रश जो है बिल्कुल नहीं है। जुम्मे का दिन है, जुम्मे को गुजरांवाला भी जो है वो ऑफ होता है। सिर्फ लाहौर जो है वो मार्केट उसकी ओपन होती हैं।
सादोके रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे जा रही है और यहाँ पे हमारा क्रॉस होगा 13 अवाम एक्सप्रेस के साथ। तकरीबन 3-3.25 घंटे डिले चल रही है। कराची से चली हुई है शावर के लिए और अभी सादोके रेलवे स्टेशन से वो पास थ्रू करेगी, वो आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों सामने आप देख रहे हैं सादोके रेलवे स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल डाउन है 13 अवाम एक्सप्रेस के लिए और अभी थोड़ी देर में यहाँ से पास थ्रू करेगी, वो आपको दिखाते हैं। ZC20 उसको लीड कर रहा है, लाहौर से अटैच हुआ है उसको। और सामने आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन लूप लाइन पे खड़ी है। नहीं दोस्तों 11:40 पे सामने अपीयर हो गया ZC20 के साथ 13 अवाम एक्सप्रेस थ्रू पास कर रही है। 3 घंटे 15 मिनट डिले है। लाहौर से चली है, नेक्स्ट स्टॉप करेगी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। ZC20 6419 लीड कर रहा है। क्या ज़बरदस्त पास थ्रू किया है सादोके रेलवे स्टेशन को 13 अवाम एक्सप्रेस ने। नहीं दोस्तों अवाम एक्सप्रेस के पास होते ही हमारी ट्रेन भी डिपार्चर कर रही है सादोके रेलवे स्टेशन से और अब 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस वो भी पीछे पीछे है। देखते हैं कि अब वो किस स्टेशन पे हमें मिलती है। सामने आपको सादोके रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत नज़र आ रही है। 1256 किलोमीटर दूर है कराची कुमाड़ी पोर्ट से। और इस स्टेशन पे भी आने वाले दिनों में आएंगे, इसको भी कवर करेंगे। काफ़ी अच्छी रफ्तार यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और सामने आप देख रहे हैं लूप लाइन से मेन लाइन पे कनेक्ट हो रही है। ग्रीन लाइन लिवरी की तमाम कोचेज़, लेकिन बीच में CFI जो कोचेज़ हैं उनको भी उसी लिवरी में किया हुआ कलर। उससे थोड़ा सा जो ग्रेस है ट्रेन की वो कम होती है। और हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ट्रेन्स को अपग्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक पे अभी तक कोई खातरहा जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को नहीं मिली। पहले जो है ट्रैक को प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेन्स और स्टेशन को अपग्रेड करें। पहले ट्रैक अपग्रेड हो। दोस्तों नॉच अप हो गया है और मेन लाइन पे आते ही ड्राइवर साहब ने नॉच लगा दी है GU20 के और हल्का हल्का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। तो दरवाजे में मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मेरी सीट है उस पर लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो उनको फिर उठाना मुनासिब नहीं मैंने समझा। तो मैं अब थोड़ा सा सफ़र रह गया, इतना सफ़र है नहीं था, थोड़ा सा सफ़र रह गया, वो खड़े होकर मैं करूँगा। टोटली गुजरात से लेके मैं लाहौर तक की तरफ ट्रेन हमारी इस वक्त मुरीदके की जानिब बढ़ रही है।
1246 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त मैं CNR कोच में हूँ और CNR कोच का जो ट्रैक साउंड है वो हालांकि आपको म्यूज़िकल साउंड सुनने को मिल रहा है, टोटली डिफरेंट है CFI कोच से। ट्रेन ने हमारी इस वक्त काला शकाकू रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे हैं और ट्रेन हमारी इस वक्त शादराबाग जंक्शन में एंटर हो रही है। और इस साथ ही लेफ़्ट साइड पे आप ब्रांच लाइन देख रहे हैं, शादराबाग चकमरू ब्रांच लाइन, जो कि नारोवाल जंक्शन तक जो है अभी वर्किंग में है। उसके आगे जो है चकमरू तक अबेंडेंड है। नारोवाल जंक्शन पे ही जाके वो वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन वो भी एंड होती है। और एक और ब्रांच लाइन जो कि शादराबाग पहुंच रही है वो है शादराबाग संगला हिल ब्रांच लाइन। ये मेरी इस वक्त राइट साइड पे है। शादराबाग जंक्शन पे 3 लाइनें पहुंच रही हैं। एक तो मेन लाइन है, 2 ब्रांच लाइनें हैं, एक फैसलाबाद जा रही है, दूसरी सियालकोट की तरफ जा रही है। और राइट साइड पे ये जो संगला हिल ब्रांच लाइन है, शादरा संगला हिल, इस पर ट्रैवल करती हैं कराक्रम एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, उसके बाद मियाँ वाली एक्सप्रेस। और उसके अलावा फैसलाबाद लाहौर के दरमियान चलने वाली बदर एक्सप्रेस और गोरी एक्सप्रेस। और शादराबाग आके सामने आपको जो ओल्ड GT रोड है वो आपको ट्रैक के बिल्कुल साथ नज़र आ रही है। ट्रैफिक जो है रवा दवा है, क्योंकि जुम्मा है। लाहौर जो है वो तमाम मार्केट जो है वो खुली हुई हैं। लाहौर इतवार को ऑफ होता है। और अभी अब देखना है कि 39 अब जाफर एक्सप्रेस हमें कहाँ पे मिलती है, शादराबाग या शादराबाग से आगे। ये दोस्तों ZC20 6426 लाहौर से लेके आ रहा है 39 अब जाफर एक्सप्रेस को। तकरीबन 1 घंटा 30 से 35 मिनट डिले है।
हमारी ट्रेन ने भी शादराबाग जंक्शन स्किप कर लिया है, थ्रू पास हुई है TLC लेके, रुकना नहीं पड़ा। और अब यहाँ से शादराबाग से थ्रू आउट कराची तक मेन लाइन, डुअल मेन लाइन 1 है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन दरियाए रावी के ऊपर से गुजर रही है तकरीबन 25 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से। आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। बोर्ड जो है वो लगा हुआ था 15 किलोमीटर का, और अब यहाँ से आगे लाहौर तक यही इसकी स्पीड रहेगी 25-30 किलोमीटर। सामने आप रावी के ऊपर भी बना हुआ ओल्ड ब्रिज देख रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि पानी का बिल्कुल रंग जो है वो चेंज हो रहा है। एक साइड पे ब्लैक है, एक साइड पे गंदला पानी है। ब्लैक जो है आपको जैसा पता है कि पूरे शहर का जो गंदा पानी है वो भी दरिया रावी में ही फेंका जाता है, तो इस वजह से पानी जो है यहाँ पे एक साइड पे ब्लैक है, एक साइड पे ब्राउन है। 1224 किलोमीटर मार्कर के ऊपर से गुजर रहे हैं। तकरीबन 110 किलोमीटर सफ़र जो है हमने तय कर लिया है। और ये ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं, ये है रिंग रोड का। दोस्तों तकरीबन 12:20 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी तकरीबन आधा घंटा तख़ीर का शिकार होने के बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल 11:50 था इसका। सामने दोस्तों ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, 10 डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि सियालकोट से चली है कराची के लिए। नहीं दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे
लिया है 102 डाउन सुबह रफ्तार रेल कार को। और अब रेक जो है वो यहीं पे रहेगा, इंजन जो है वो काट के तो आगे शेड में चला जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुजरात से लाहौर तक का सफ़र, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र में या किसी नए स्टेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।